क्या आपको पता है कि आपका जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो रोज़ कम होते जा रहा है? आपको तो लग रहा है कि मेरा जो बैंक में पैसा पड़ा है, उस पे मुझे 6 साढ़े 6% का ब्याज मिल रहा है और वो बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वो 6 साढ़े 6% ब्याज मिलने के बावजूद भी आपका पैसा कम होते जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आपका वो पैसा रोज़ कम होता जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले महँगाई के बारे में। देखो दोस्तों, जो महँगाई है ना हमारे देश में, वो 7% के आसपास हर साल बढ़ती जा रही है। जो चीज़ आज ₹100 की मिलती है, वो अगले साल आपको ₹107 में मिलेगी। तो इस तरह से महँगाई बढ़ती जा रही है। तो महँगाई के और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, जो फूड में महँगाई होती है, जो हम खाना-वाना खाते हैं, उसमें जो महँगाई है, जो गोल्ड हम खरीदते हैं, उसकी महँगाई अलग होती है। तो सब चीज़ों की महँगाई अलग-अलग होती है, लेकिन हम इन सभी का एक एवरेज लेके चलते हैं, तो लगभग 7% के आसपास हमारी जो महँगाई है, वो हर साल बढ़ते जा रही है। अब बात आती है कि यदि हमें एक मोटरसाइकिल आज 1 लाख रुपए में मिल रही है, तो वो मोटरसाइकिल अगले साल हमको 1,07,000 में मिलेगी। अब बात आती है कि यदि हम 1 लाख रुपए इस साल बैंक में एफडी करवा देते हैं, तो हमें उस पे जो ब्याज मिलता है वो 6 साढ़े 6% का ब्याज मिलता है। तो मान लो साढ़े 6% का आपको ब्याज मिला है। तो हमें वहाँ से जो पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 1 लाख साढ़े 6,000 रुपए। अब उस 1 लाख साढ़े 6,000 रुपए से हम मोटरसाइकिल लेने जाएँगे, तो क्या होगा, हमें अपने जेब से ₹500 और मिलाने पड़ेंगे, तब जाकर 1,07,000 की वो मोटरसाइकिल हमें मिलेगी। तो हुआ क्या कि जो हमारी महँगाई है और जो हमें बैंक में ब्याज मिल रहा है, वो उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो बैंक में हमें ब्याज मिल रहा है, वो इतना नहीं बढ़ रहा, जितनी हमारी महँगाई बढ़ गई है। तो हमें अपनी जेब से जो ₹500 लगाने पड़ रहे हैं, तो वो हमारा एक्स्ट्रा नुकसान हो गया कि यार हम बैंक में पैसा रख रहे हैं, फिर भी जो चीज़ मुझे 1 साल पहले लेनी थी, वो चीज़ आज बैंक में पड़े रहने के बावजूद, ब्याज मिलने के बावजूद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो महँगाई है, वो आपके पैसों को कम कर रही है। तो यदि आप अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस महँगाई को बीट करना पड़ेगा, मतलब उसको मात देनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा रिटर्न आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे 7% की महँगाई एवरेज बढ़ रही है, तो आपको ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना, ऐसी जगह अपना पैसा लगाना पड़ेगा, जहाँ आपको 7% से ज़्यादा ब्याज मिले या ज़्यादा रिटर्न मिले। तो ऐसी कौन-कौन सी जगह हैं? तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको 7% से ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। जैसे गोल्ड लें हम, तो गोल्ड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एवरेज 8% का ब्याज आपको मिल जाता है। तो 1% आपको फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी लगभग आपको 8% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है लंबे समय में, तो उसमें भी 1% का प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा जैसे हम देखें, एनबीएफसी होते हैं ना, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं ना, उनमें भी हमें जो एफडी के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो साढ़े 6-7% से ज़्यादा ही मिलता है। 8%, कई एनबीएफसी हैं वो 9% तक हमें ब्याज दे देते हैं। तो हमें वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उससे ज़्यादा ब्याज की बात आती है, तो फिर और कोई जगह नहीं है, उसके बाद में सीधा म्यूचुअल फंड ही आता है, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न या सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, जो होता है लगभग 12% मिनिमम होता है और उससे मैक्सिमम 20% तक जाता है और इससे ज़्यादा भी चला जाता है। तो 12% से लेके 20% का यदि ब्याज आपको चाहिए, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आप जो महँगाई को बीट करोगे, वो डबल तरीके से बीट कर पाओगे, एकदम डबल बीट कर दोगे उसको। मतलब महँगाई 7% से बढ़ रही है और आपको ब्याज मिलेगा 14% के आसपास का। तो आप डबल मात दे रहे हो उसको। तो आप अपने पैसे को इस तरीके से बढ़ा सकते हो। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अभी मुझे मैसेज करें और आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आपको मैं सारी चीज़ें गाइड करूँगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है,
क्या-क्या चीज़ें बाद में आपको देखनी पड़ेंगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।